बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चैनल की तरफ से तमाम सामीन को खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर मेरी वीडियो देखते हैं और इसके अलावा साथ साथ और मुख्तलिफ जो टीचर्स हैं वो भी यूट्यूब पे अपनी वीडियो डिलीवर करते हैं। हर टीचर का अपना तरीक़ाकार होता है और मेरा तरीक़ाकार यह है कि मैं आसान तरीके से हर बच्चे को अच्छे तरीके से समझाऊँ ताकि हर तरह के बच्चे को समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा ताकि आपको मैथमेटिक्स में जो आपको मुश्किलात पेश आती हैं या कोई भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं, और जो आप मैथमेटिक्स से नफरत करते हैं या आपको मैथमेटिक्स से एलर्जी होती है वो सारी की सारी ठीक हो जाए और आपको मैथमेटिक्स जो है वो दिलचस्प लगना शुरू हो जाए। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से समझाऊँ, जो भी टॉपिक समझाऊँ वज़ाहत के साथ, तफसील के साथ, ताकि हर तरह के बच्चे को समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 में बेस और एक्सपोनेंट को डिस्कस करेंगे। ये लिखा हुआ है, आज हमारा टॉपिक है बेस और एक्सपोनेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट। वो क्या है, सबसे पहले इसका देखिए कंसेप्ट। मैं एग्जांपल एक बताऊंगा। ये मैं लिखता हूँ 3 की पावर 5। ये नीचे वाली क्या कहलाती है, बेस। ऊपर वाली कहलाती है एक्सपोनेंट। ये 3 की 5 का मतलब है कि 3 को आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करें। ये जब 3 3 9 9 3 27 3 21 3 243, ये इसका आंसर आ जाएगा। मैंने लिखा 3 की पावर 5, नीचे वाली बेस, ऊपर वाली क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाती है। इस बेस का पावर का मतलब बेस को आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 2 की पावर 4। ये इसका मतलब है कि बेस को आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 4 4 2 8 2 16। ये देखिए, इसको खोलेंगे पावर के साथ से तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके रेलेवेंट जो है कुछ लॉज है, वो लॉज मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। वो क्या है, पहला लॉ, a की m मल्टीप्लाई बाई a की n इक्वल टू, ये नीचे वाली बेस सेम हो और दरम्यान में क्या हो, मल्टीप्लाई। बेस एक दफा लिख के पावर ऐड कर देते हैं। ये मैंने पहला लॉ लिखा, a की m मल्टीप्लाई बाई a की n, बेस सेम है, पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में बताऊंगा। ये लिखता हूं मैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5। ये बेस सेम है तो मैं इसको लिखूंगा 3 की पावर 4 प्लस 5। ये पहले लॉ के मुताबिक, पहला लॉ क्या कहता है, बेस सेम हो, दरम्यान में क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो आप बेस एक दफा लिख के पावर ऐड कर देंगे और ये 3 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यह है पहला लॉ। दूसरा लॉ, a मल्टीप्लाई बाई b की पावर n। ये कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो, 3 और 4 और जितनी भी हैं, जब आप इनको खोलेंगे तो ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी। ये देखें, a की n और b की n। इसकी एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 6। जब हम खोलेंगे तो 4 की 6 अलहदा, मल्टीप्लाई बाई 7 की 6 अलहदा, यानी मल्टीप्लाई हो रहे, पावर 1 है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग पावर के साथ हल कर सकते हैं। ये आपका दूसरा लॉ है। तीसरा लॉ क्या कहता है, a की m होल की n, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, a की m n। एग्जांपल ये देखेंगे 5 की पावर 3 और होल की 6। ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 6
ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 18, 5 की पावर क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। ये आपका क्या है तीसरा लॉ है। इसी तरह से चौथा लॉ ये है डिवाइड वाला a मल्ट b, ये क्या हो जाएगा ये आ जाएगा इसकी n है, तो जब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा a की n ओवर b की n। यानी एग्जांपल ये लिखेंगे 2/3 होल की पावर 7, जब खोलेंगे तो 2 की 7 अलग और 3 की 7 जो है वो अलग हो जाएगी। ये आपका चौथा लॉ है कि अगर फ्रैक्शन हो एक पावर को अलग अलग कर सकते हैं। पांचवा लॉ a की m ओवर a की n, ये बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस, कैसे a की m प्लस n, तो यह हो जाएगा बेस एक है पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी। इसी तरह से अगर a की m o a की ये हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और अगर मैं ये माइनस लिखता हूं तो ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। एग्जांपल देखेंगे, ये देखेंगे 6 की पावर 8 ओवर 6 की पावर 2, ये बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 2। ये आपका पांचवा लॉ है। छठा लॉ क्या कहता है, ये देखिए a की 1 ओवर a की पावर माइनस n, पावर नीचे नेगेटिव हो ऊपर जाकर पॉजिटिव, या ऊपर नेगेटिव हो, ये देखें ये हो जाएगा a की m, ये नीचे जाकर प्लस हो जाएगा, ऊपर भाग रह जाएगा, ये हो जाएगा a की m प्लस n। एग्जांपल आप देखेंगे, ये देखेंगे 1 ओवर 6 की पावर माइनस 2, ये पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी 6 की 2, यानी 6 की 2 36 आ जाएगी। आखिरी 7 लॉ है, किसी भी चीज की पावर 0 हो आंसर 1 होता है। फर्ज किया 2 की 0 हो, 5 की 0 हो, x की 0 हो, p की 0 हो, उसका आंसर क्या कहलाता है 1 कहलाता है। ये आपके जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होंगे। उम्मीद है आपको इसको समझ आ गई होगी, आप इसको देखें तसल्ली करें। अब आगे चलते हैं। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 सिंपलीफाई 3 ओवर 81 ओवर 16 माइनस 3 ओवर 4। पहले जब इसको उल्टा देंगे ये पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, उसके बाद आप 16 की 3/4 अलग कर दें, 81 की 3/4 अलग कर दें। आप इधर 16 के फैक्टर बनाएं, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, यह आया 2 की 4 3/4 ओवर 81 327, इसके 3 9 का 27, 3 3 का 9, ये कितना है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई डाल दें यहाँ 3/4, 4 से 4 काटा, 4 से 4 काटा, कितना आया 2 की 3 ओवर 4, 3 की 3, 2 की 3 होता है 8 और 3 की 3 होता है 27। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये प्यारे बच्चों ऐसे तरीके से आपने फैक्टराइज करके आपने छोटी से छोटी पावर बनाते जाना है और हल करते जाना है। आज अगला क्वेश्चन है 2, ये पावर नेगेटिव, पहले इसको उल्टा दें 4 ओवर 3 प्लस 2 हो गया, इसको डिवाइड में मल्टीप्लाई करके इसको भी उल्टा दें 9 ओवर 4 की पावर कितना होगा 3। 16 को लिख दें, ये देखें 2 की पावर 4 27 होता है 3 की 3। अब ये आप लिखेंगे 4 को लिखें 2 की 2 ओवर 3, इसकी 2 अलग करते जाएं और इसकी
9 को लिखें 3 की 2 ऊपर 3 अलग और 4 को लिखें 2 की 2 इसकी 3 अलग। ये 2 की 4 ओवर 3 की 3। अब क्या करें, पावर से पावर मल्टीप्लाई, 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की ओवर 3 की 2 सीधा सीधा 2, 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 की 4 और ये क्या आया 3 की 3, ये आया 2 की 4 ओवर 3 की 2, ये आया 3 की 3 2 दा 6 ओवर 2 की 6 प्लस 2 की 4 मल्टीप्लाई 2 की 4 ओवर 3 की 3। अब आप क्या करेंगे, ये बेस सेम है, इनको पहले ऐड कर दें, पावर 2 की 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की 4 तरतीब मल्टीप्लाई बाय 3 की 6 ओवर ये 3 बार को इकट्ठा करते हैं, 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की 6, ये बेस सेम पावर ऐड और मल्टीप्लाई बाय 3 की 6 ओवर ये बेस सेम पावर ऐड 2 की 6। आगे देखिए ये आ जाएगा 2 की 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की 6 ओवर 3 की 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। अब ये देखिए ये बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाकर माइनस और नीचे ये बेस सेम है, ये छोटी है, ये ऊपर जाकर माइनस 3 की 6 माइनस 5, ये 8 में 2 की 2 3 की 6 में 2 की 2 कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इनको आसान तरीके से समझें, करें, अच्छे तरीके से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन तीसरा 0.027 माइनस 1/3। अब ये क्या करेंगे, इसका पॉइंट दूर करें, पॉइंट के नीचे 1 3 डिजिट 3 0 माइनस 1/3, इसको उल्टा दें ओवर 27, इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस 1/3। अब आप इसको क्या करेंगे, 1000 की 1/3 अलग, नीचे 27 की 1/3 अलग। अब 1000 के फैक्टर बनाएं, 250 का 100, 2 2 का 5 का 10, 2 120 का 125, 5 2 का 10, 5 5 का 25। और ये क्या करेंगे 2 की 3 5 की 3, 2 की 3 5 की 3 27 3 की 3, ये देखिए ऐसे फैक्टर बना लें, ये आएगा ऊपर किधर भी 1/3 और ये भी 1/3। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल की 3 की 1/2 1/3 ओवर 3 की 3 1/3, ये कट गया, ये कट गया, 5 2 का 10 ओवर 3 आंसर। तो ये प्यारे बच्चों ये है बेसिक कंसेप्ट्स है इसके बेस और एक्सपोनेंट के, और उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। आप इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया। ये बच्चों ये एक और आसान क्वेश्चन है, उसको भी हल कर देते हैं। ये लिखा हुआ है 7 रूट ऑफ x की 14 y की 21 z की 35 ओवर y की 14 z की 7। इसको क्या करेंगे, x की 14 y की 21 z की 35 ओवर y की 14 z की 7 होल की 1/7। ये 7 होगा तो 1/7 आ जाएगा। अब पीछे मैं लाल बता बैठा हूँ, ये देखिए बेस सेम है, ये पावर छोटी ऊपर जाकर माइनस, ये देखिए बेस सेम है, ये छोटी पावर ऊपर जाकर माइनस। कैसे, x की 14
y is 21 minus 14, z is 35 minus 7 over 1 over 7. यह आया x की 14, y की 21 में से 14 किया 7, z कितना आया 28, 1 over 7. अब पावर से पावर मल्टीप्लाई करके 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7, y की 14, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 1 over 7. अब z की 28, 20 over 1/7. 7 1 are 7, 7 2 are 14, 7 1 are 7, 7 1 are 7, 7 4 are 14. क्या आया x क्या y z की 4 आंसर। ये प्यारे बच्चों आसान तरीके से मैंने समझाया है, आपको समझ आ गया होगा।